तो हरियाणा सिटी गैस बेशक से हरियाणा सरकार ने इनको गुड़गांव, झज्जर और हिसार ज़िले के लिए गैस कनेक्शन की सुविधा देने के लिए 25 साल के लगभग, जैसे हमें पता चला है, एग्रीमेंट किया हरियाणा सरकार ने। बेशक से इनकी मोनोपोली है, अलग बात है, लेकिन जो ये टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने इतनी सारी लिख दी इसके अंदर, शायद अगर किसी को 50-100 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी हो या 1 करोड़ की गाड़ी खरीदनी हो, तो लोन लेना हो बैंक से 5-10-20 करोड़ का, तो शायद इतने टर्म्स एंड कंडीशन तो उसके अंदर भी नहीं लिखी होती। लेकिन जब गैस कनेक्शन अप्लाई किया जाता है या कोई भी किसी भी तरीके का एग्रीमेंट साइन किया जाता है, तो हमारी सभी की ह्यूमन टेंडेंसी है कि 99% इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एक वर्बल जो हमारा कमिटमेंट होता है आपस में, उस तरीके से हर कोई चलता है, जो कि मार्केटिंग टीम ने अगर इस तरह की चीज़ें बताई होती तो शायद गैस कनेक्शन लेने की ज़रूरत ही ना पड़ती। दूसरी बात, डेली जब गैस कंपनी का आदमी रीडिंग लेने आता है, डेली रीडिंग कर रहा है, मालूम है कि वहाँ पे गैस यूज़ नहीं हो पा रही है किसी भी कारणों से, तो क्या उनकी तरफ से कोई प्री इंटीमेशन नहीं आनी चाहिए कि भाई पहले से कोई नोटिस आना चाहिए, प्री इंटीमेशन आना चाहिए? उन्होंने जस्ट एक तरह से तालिबान कानून की तरह एक फाइनल नोटिस भेज दिया, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप ये जमा कराओ, नहीं तो आपको ऐसे रीजन लिख के अपनी तरफ से भेज दिए, जो कि सरासर बिल्कुल गलत है। और गैस एजेंसी इस तरीके से नहीं कर सकती, जबकि और भी विभाग हैं। मान लो उत्तर हरियाणा बिजली बोर्ड है, अगर आपने 100 किलोवाट का कनेक्शन हमने लिया हुआ है, तो 150 रुपये पर किलोवाट मिनिमम चार्जेज है, अगर आप यूज करें या ना करें, हो गया। ये भी कुछ अगर ऐसा एक सिंपल सा कुछ बनाते, बेशक से इस कंपनी में समर्थ रेगजन जो कोबी के मेंबर भी हैं हमारे अमित गुप्ता जी, तो अगर कुछ ऐसा होता भी हम 1 रुपये किलो या 2 रुपये किलो के मिनिमम चार्जेज लेंगे ही लेंगे आपको, अगर आप यूज़ करें ना करें, तो डिफाइन है चीज़। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, और जितना यूज़ किया उसका रेगुलर बिल दे रहे हो। फिर 30 लाख रुपए की सिक्योर आपने बैंक गारंटी ले ली, 5 लाख रुपए आपने मीटर चार्जेस ले लिए, उसके बाद एक तरह से बिल भेज दिया। तो ऐसा तो एसोसिएशन 100% साथ है, और यह लड़ाई पूरे हरियाणा में हम हर तरीके से इसको वायरल करेंगे, मैसेज भेजेंगे, लीगल फाइट भी करेंगे। और ऑलरेडी हमने कल एसोसिएशन के माध्यम से हरियाणा सरकार को, उच्च अधिकारियों को, सीएम साहब को ऑलरेडी मेल भी डाल दी है, और कल एसडीएम साहब को भी हमने, बहादुरगढ़ एसडीएम साहब को भी इस बारे में पूरा लिखित में लेटर दिया है कि आप भी इसको संज्ञान लें, ताकि कोई भी जो इस तरह की गलतियाँ हो रही हैं, लगातार गैस एजेंसी द्वारा एक शोषण किया जा रहा है, तो ये इनसे बच सके इंडस्ट्री। हालात है इस तरह की चीज़ें जो सामने आएंगी, तो पहले तो कोई भी आदमी 100 बार सोचेगा कि मेरे को करना क्या चाहिए, उसका अल्टरनेट ढूंढेगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर 250 किलोवाट के जनरेटर पे अगर हमने गैस कनेक्शन पे चलाना है, 250 किलोवाट का जनरेटर, उसके लिए एक लगती है RECD किट। 250 किलोवाट का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, उस पर RECD किट की कॉस्ट है लगभग 7 लाख रुपये। एक लगती है ड्यूल किट, जो गैस को और डीजल के माध्यम से जनरेटर चलेगा, उसकी भी कॉस्ट लगभग 7-7.5 लाख है। एक लगता है फिर गैस कनेक्शन लेने के लिए हरियाणा सिटी गैस को आपको जमा कराने पड़ेंगे मीटर चार्जेज या सिक्योरिटी 5.5-6 लाख रुपए, तो तकरीबन 250 किलोवाट पे 20 लाख के आसपास का खर्चा हो गया। और जो जनरेटर जिसका भी है वो 250 किलोवाट का, नए की कॉस्ट मान लो 18-20 लाख रुपए है, आज उसकी रीसेल घट के मार्केट वैल्यू रहेगी होगी 10-11-12 लाख रुपए। तो 10-11 लाख रुपए के जनरेटर पे 20 लाख रुपए खर्चा करके वो गैस कनेक्शन लेगा, पहले तो वो फिजिबल नहीं है, वैसे ही नहीं सूट कर रहा था। लेकिन अब एक नई जो गाइडलाइन आई है, वो सबके लिए बड़ी खुशखबरी भी है ये। अगर सबसे पहले तो हम एसोसिएशन के माध्यम से हरियाणा सरकार को बार बार कहते हैं कि आप 24x7 जो बिजली की सप्लाई के लिए बोलते हैं कि हमारे यहाँ सरप्लस लाइट है, वो सरप्लस लाइट को आप सरप्लस ना करें, ओनली रेगुलर सप्लाई कर दें, उसको कट ना करें, ओवरलोड ना करें, तो हमें हो सकता है जनरेटर की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन जनरेटर के लिए भी CAQM की एक CPCB4 करके जनरेटर लॉन्च हो गया है हर एक सभी कंपनीज का, जो NGT और CAQM की गाइडलाइन नंबर 73 में 6 नंबर करके क्लोज है। उसके अनुसार CPCB4 1 अक्टूबर से जनरेटर यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर AdBlue से वो जो चलेगा, उस पर कोई RECD किट नहीं चाहिए, कोई ड्यूल फ्यूल किट नहीं चाहिए, कोई गैस कनेक्शन नहीं चाहिए। जो एग्जिस्टिंग जनरेटर हैं जो पुराने थे, उनसे तकरीबन 10-15-20%, 10 से 20% उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा है, तो गैस कनेक्शन की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे ऐसी घटना होंगी तो बायोमास पे या कुछ अल्टरनेट पे जाएंगे, या जिसका गुजारा ही नहीं होगा बिना गैस के, वो यहाँ से 100 किलोमीटर आगे इंडस्ट्री लेके जाएगा। वो क्यों चलाएगा NCR में, 150 किलोमीटर ले जाएगा, शोषण से तो बचेगा, पलायन करेगा। हरियाणा से राजस्थान कितनी दूर है, 100 किलोमीटर पे राजस्थान आ जाता है, 200 किलोमीटर पे पंजाब आ जाता है। या यहाँ से दूर जाएंगे कहीं ना कहीं, या सरकार से हाथ जोड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। लास्ट ईयर मार्च में हमने गैस के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, जो कि
CQAM के नॉर्म्स थे जनरेटर्स के अंदर, मैंडेटरी है ड्यूल फ्यूल किट लगनी, तो उसके लिए हमने प्राइमरी अप्लाई किया था। सेकेंडरी हमारे यहाँ बॉयलर भी है, तो उसके लिए भी हमने सोचा था कि दोनों जगह यूसेज हो जाएगी। तो ये हमें अक्टूबर नवंबर में जाके हमारा कनेक्शन स्टार्ट हुआ था। तो जब जिस टाइम पे एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम पे प्राइस गैस के प्राइसेस थे 37 रुपीज़, बट जिस टाइम पे चालू किया इन्होंने स्टार्ट किया जब कनेक्शन, तब उस टाइम पे 59 रुपीज़ के अप्रॉक्स स्टार्ट हुए थे हमारे यहाँ, जो बाद में बढ़ के 66-67 के अप्रॉक्स पहुँच गया था। तो हमारे कॉस्ट की प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो इतनी बढ़ गई थी, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी वो पूरी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है वो बायोफ्यूल यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन नहीं लड़ पा रहे थे। अब पिछले 1.5-2 महीने से हमने वो गैस यूज़ करनी जैसे बंद कर रखी थी और बायोफ्यूल जो अप्रूव फ्यूल है वो यूज़ कर रहे थे। अब 6 जुलाई को उन्होंने हमें एक मेल डाल दी कि ये मिनिमम ऑफ टेक कुछ उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन किया हुआ उन्होंने कि ये होता है, इसके हिसाब से आपने इतनी कंजप्शन नहीं करी, और ये 60 लाख रुपीज़ के अप्रोक्स का उन्होंने हमें एक पेनल्टी बना के भेज दी, जो सरासर बिल्कुल अपसर्ट है। कोई इतना हमारा बिल भी नहीं आता था। हमारा जो मिनिमम बिल आता, जो मैं यूज़ करते थे उस टाइम पे जो बिल आता था 12 से 13 लाख रुपए हमारा 15 दिन का बिल आता था। तो ये बिल्कुल एक तरफ से नाइंसाफ़ी हुई है, जो भी कंपनी ने थोपा है हमारे ऊपर उस चीज़ को, और हमारी सुनवाई की जाए इसके लिए। कंपनी क्या हमने इनकी रिप्लाई किया था उनकी मेल का, उसके अंदर यही चीज़ें मेंशन करी थी जो हमारी जो बातें आपसे कही है वही चीज़ें उन्होंने मेल में मेंशन। जवाब आया कोई? नहीं, कोई जवाब नहीं आया अभी तक। तो अब जो भी है इसका एक लीगल नोटिस हम भी भेज देंगे अपनी तरफ से कि ऐसे ऐसे उन्होंने भेजा हुआ है, ताकि हमारे ऊपर कोई फर्दर कोई इंक्वायरी या जो भी फर्दर कोई एक्शन ना हो।